हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम क्लास 10th का एक चैप्टर है फिजिक्स का, विद्युत, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी से किस प्रकार इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर किसे कहा जाता है इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत किसे कहा जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु या एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। उसमें से प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम आवेश कहते हैं हिंदी में। और इन्हीं के प्रवाह में, इन्हीं का जो फ्लो होता है, जब तार के अंदर या कॉपर सिल्वर या गोल्ड के तार के अंदर जब इनका फ्लो होता है, इसी के फ्लो को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। यानी आवेश प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। जब इसी का फ्लो होता है, और एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो चार्ज होता है इनका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, जबकि जो प्लस का चार्ज होता है प्रोटॉन, वो दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। और इन्हीं के मूवमेंट के कारण ही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। यानी कि जो आवेश है, आवेश में जो विद्युत का प्रवाह हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और इसी प्रवाह से इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस होती है। आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार प्रोड्यूस होती है। जब हम देखते हैं किसी एटम में प्रोटॉन सेंटर में पाया जाता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन मीन्स खिंचाव होता है। इनके बीच में एक बल लगता है जिसका नाम विद्युत स्थैतिक बल, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। और इस फोर्स के कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और दूसरी एटम के ऊपर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम से निकलते जाते हैं और दूसरी एटम पर जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसी फ्लो को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। या फिर यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि इसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कौन सा बल, विद्युत स्थैतिक बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में या एक एटम से दूसरी एटम में क्या करते हैं, गति करते हैं। और इसी आवेश जो कि फ्लो कर रहे हैं, आवेश जो कि गति कर रहे हैं, इसी आवेश की प्रवाह की दर को, दर मीन्स होता है कितने समय में ये इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, गति कर रहे हैं, इसी की गति को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है। हम जानते हैं कि देखते हैं कि सबसे बढ़िया जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो किस प्रकार के कंडक्टर में, किस प्रकार के एलिमेंट या मेटल में प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है केवल गुड कंडक्टर में ही क्या होती है, फ्लो होती है। गुड कंडक्टर यानी कि चालक होते हैं ऐसे कंडक्टर जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उनके एग्जाम्पल जो होते हैं सबसे बढ़िया यहाँ पर दिए गए हैं। जो कॉपर का वायर होता है और सिल्वर का वायर होता है, इसके अलावा गोल्ड का वायर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट उनका हो सकता है, बहुत तेज़ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। किंतु अगर देखा जाए तो रबर और प्लास्टिक हो गया और ग्लास हो गया, जैसे कि इसमें करंट का प्रवाह बहुत ही स्लो होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत रोधी कहा जाता है। इंग्लिश में से इंसुलेटर कहा जाता है। यानी एक करंट के प्रवाह को क्या करते हैं, रोकते हैं, इसीलिए इन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है। दूसरा अगर देखें कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को आई से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा हमने देखा कि आवेश प्रवाह की दर को, यानी कितने समय में आवेश जो है उस प्रवाह हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है। इसे आई से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा देखा जाता है कुल आवेश, कितना आवेश जो है कितने समय में उसका प्रवाह हुआ, कितने समय में गति किया, उसके समय की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहा जाता है। इंग्लिश में नेट चार्ज कहा जाता है अपॉन टाइम। अगर हम देखें तो आई से इसे डिनोट किया जाता है विद्युत धारा को, और कुल आवेश को क्यू से डिनोट किया जाता है, यानी कि चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, और समय को टी से डिनोट किया जाता है। अगर हम देखें तो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और टाइम का जो मात्रा यूनिट होती है वह सेकंड होती है। और यहाँ पर कूलाम और सेकंड को एक नया नाम दिया जाता है जिसे हम एम्पियर कहते हैं। इस प्रकार अगर देखें कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मीन्स होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली इकाई होती है इसकी, वह एम्पियर होती है। और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं समाहित होते हैं, लगभग 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह एक कूलाम में समाहित होते हैं। हम देखेंगे कि करंट को किस प्रकार मेजर किया जाता है, यानी कि धारा को किस प्रकार मापा जाता है। तो धारा को मापा जाता है अमीटर द्वारा। अमीटर जो होता है एक प्रकार का यंत्र होता है जिसमें प्लस और माइनस के चार्ज होते हैं, जहाँ पर
जहाँ से क्या होती है, करंट जो होती है प्रोड्यूस होती है, करंट स्टोर होती है, यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। अगर हम देखें कि किस प्रकार हम विद्युत धारा के फॉर्मूला से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है। मान के चलते हैं कि एक बल्ब है जिसमें विद्युत धारा लगभग 200 मिली एम्पियर की बह रही है, और अगर मिली एम्पियर को अगर हमें एम्पियर में बदलना होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, यानी 10 की पावर 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हम 200 मिली एम्पियर को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.2 एम्पियर निकलेगा। और हम मान सकते हैं जो उसका समय लग रहा है तो 6 मिनट लग रहा है, और 6 मिनट है। अगर मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 60 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड 60 से इंटू कर देंगे। जैसे हम 60 से इंटू करेंगे तो 360 सेकंड निकल आएगा। और हम लोग को इसमें निकालना कि कितना आवेश जो है इसमें फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज इसमें, कुल चार्ज इसमें अगर निकालें तो यहाँ पर हम फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बराबर होती है कुल आवेश बटे समय होता है, यानी कि टाइम होता है। और हम लोग को यहाँ पर निकालना है क्यों, यानी कि कुल आवेश निकालना है यहाँ पर। तो कुल चार्ज अगर देखा जाए तो कुल चार्ज अगर निकालना होगा, इसका फॉर्मूला होता है I इंटू टी। तो I हमारा यहाँ पर दिया गया है, इसको हमने एम्पियर में बदला है, 0.2 एम्पियर यहाँ पर रखेंगे वैल्यू। और टाइम जो है लग रहा है 360 सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जिससे यहाँ 10 आ जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 दूना 72, यानी कि कुल आवेश जो होगा वो 72 होगा। और आवेश का जो मात्रक होता है कुलाम होता है। इस प्रकार जो आवेश का मात्रक कुलाम है, तो इसलिए हम वैल्यू जो है क्या करेंगे, कुलाम में लिखेंगे। और हमारा दूसरा टॉपिक है विद्युत विभवांतर, जिसे हिंदी में वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। विद्युत विभवांतर अगर देखा जाए तो वोल्टेज से नाम से जाना जाता है। वोल्टेज मीन्स होता है कि कितना वोल्ट खर्चा हुआ है और उसमें कितना काम हो, उसको बोलते हैं वोल्टेज या विद्युत विभवांतर बोला जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, यहाँ पर आवेश को एक बिंदु से, आवेश में तो चार्ज, कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज, एक चार्ज को दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो जितना लाने में किया गया कार्य है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। यानी कितना वोल्टेज खर्चा हुआ यहाँ से यहाँ तक आने में, जो कार्य हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभवांतर को V से डिनोट किया जाता है। V = होता है कुल वर्क, यानी कितना कुल कार्य किया गया, और कुल आवेश होता है फॉर्मूला। और हम जानते हैं कि जो वर्क यानी कि कार्य की यूनिट जो होती है, इकाई होती है, जूल होती है। और आवेश का जो मात्रक होता है, इकाई होती है, कुलाम होती है। और जूल और कुलाम को एक नया नाम दिया जाता है जिसे बोला जाता है वोल्ट। ये साइंटिस्ट के नेम में पड़ा, जिसका नाम था वोल्टा साइंटिस्ट के नाम पर वोल्ट जो है पड़ा है। इस प्रकार अगर हम देखें तो विद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। अगर न्यूमेरिकल इसका बेस देखें तो मान लीजिए एक बल्ब है जिसमें चार्ज जो है, आवेश, कुल जो आवेश है वो 1.5 कूलाम है। और इसमें अगर वोल्ट देखा जाए, कितना वोल्ट लग रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, इसमें 10 वोल्ट का खर्चा हो रहा है। 10 वोल्ट के खर्चे में देखते हैं कितना वर्क किया गया है, कितना काम ये कर रहा है। तो हम लोग को वोल्ट का फॉर्मूला पता है, यानी कि वोल्टेज या विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है कुल कार्य अपॉन क्यू, यानी कि आवेश कितना लगा है। तो यहाँ पर हम वर्क निकालना है, तो वर्क अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, V और Q से क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे। तो वोल्टेज हमारा दिया गया है 10 वोल्ट, और जबकि कुल आवेश हमारा दिया गया 1.5, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाता है, 0 कैंसिल। तो जो W वर्क देखा जाए तो 15 जूल जो होता है, 15 जूल जो होता है का खर्चा होता है काम करने के लिए, इतना। तो इस प्रकार इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, एंड आल्सो वी स्टडी इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू सो मच।